Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to share my scorecard of IT officer, a comparative study of 21, 22 and 23 and 24. This is not selected versus selected. ठीक है, आप इससे खुद को कोरिलेट कर सकते हैं कि यार स्ट्रगल सबके लाइफ में होती है। ठीक है, बुरे फेज सबके लाइफ में होते हैं, हार्डवर्क सबको करना पड़ता है, सबके लाइफ में फेल्योर आते हैं। ठीक है, आप मेरा मार्क्स देखेंगे कि इसका इतना बेहतरीन मार्क्स था कि शायद मेरे को शेयर करने में भी शर्म आएगी। ठीक है, और शर्म नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी कि शायद हो सकता है इससे किसी को मोटिवेशन मिले। ठीक है, छुपाने के लिए मैं छुपा सकता हूँ। आदमी का क्या होता है, अब मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया, मैं दिखाने के लिए सिर्फ इस साल का दिखा सकता हूँ कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। लेकिन डार्क साइड तो आपने नहीं देखा ना मेरा, कि मैंने भी ये स्ट्रगल करे हैं, मेरे भी कितने बेहतरीन मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें शायद आपको हेल्प करेगी, इसलिए मैं कंपैरेटिव आपको बता रहा हूँ। और लक एंड ऑल, यार मैंने भी बहुत सारे वीडियो में बात करी है कि लक मेरे साथ था, लोगों की दुआ थी, लोगों का ब्लेसिंग था, लोगों का होप था, लोगों का एक्सपेक्टेशन था। यार मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था एग्ज़ाम से। ठीक है, टू बी फ्रैंक, हाँ मैंने प्रोसेस में भाग लिया, मैंने प्रोसेस को अपना जितना दे सकता था मैंने दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी। और सारी चीज़ों के पीछे हार्डवर्क भी होता है यार, स्ट्रगल भी होता है। ठीक है, मैंने कम ज़्यादा करी, लेकिन मैंने भी स्ट्रगल करी है लाइफ में। ठीक है यार, हो सकता है किसी का स्ट्रगल मेरे से ज़्यादा हो, किसी का कम हो, लेकिन अल्टीमेटली यार स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, हार्डवर्क सबको करना पड़ता है। ठीक है, फेलियर सबके लाइफ में आता है। मूविंग एट, बात करते हैं स्कोर कार्ड का। तो यार जो 21 में मैंने दिया था, उस टाइम मैं पी और कलर का तैयारी ऑलरेडी कर रहा था। तो इसमें क्या, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आता है प्री में, तो मैं इसका कोई स्पेशल अलग से तैयारी नहीं करा था, बस वही जो पीओ का तैयारी कर रहा था उसके बेसिस पे ही मैं गया और एग्ज़ाम दिया। ठीक है, और लेवल इसका प्री और मेंस के बीच में ही होता है। तो इंग्लिश में मेरे आए थे 18, रीजनिंग में आए थे 24.5 और क्वांट में आए थे 32.50, 75 मेरे आए थे और 64.5 था। मतलब कट ऑफ से कितना, 10 नंबर आसपास ज़्यादा है, तो क्लियर हो गया था आराम से। ठीक है, और मैं एग्ज़ाम दे के आ गया था, इतना कुछ सीरियस नहीं था यार मेंस के लिए या आईटी ऑफिसर का उतना कुछ पता भी नहीं था मेरे को। बस था कि यार आई एम एलिजिबल, तो जाके एग्ज़ाम दे दो इस टाइप से। जब मेंस की बात आती है तो यार 10-15 दिन में आप क्या ही पढ़ लोगे, ज़्यादा कुछ मेरे को आइडिया नहीं था, सिलेबस कुछ पता नहीं था, तो मैं बस ऐसे ही कुछ कुछ देख लिया था यूट्यूब वीडियो वगैरह, और उस टाइम ज़्यादा वीडियो सब भी नहीं था, तो मैंने देख लिया और सोचा यार 8-10 नंबर तो कट ऑफ जाते हैं 60 में, इतना तो आ ही जाएगा। तो जाके मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरा मार्क्स देखिए कितना बेहतरीन था, पूरा 0 मार्क्स। और अच्छा है यार, मतलब एटलीस्ट लाज बच गया कि माइनस में नहीं आया। ठीक है, इतना बेहतरीन मैं करके आया था कि माइनस में भी आ सकता था, और मेरे को लिटरली पेपर का हवा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने उस हद तक कुछ तैयारी करी नहीं थी, मेरे को सिलेबस नहीं पता था कि कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या आते हैं। मैं बस इस कॉन्फिडेंस में गया था कि यार मैंने बीटेक करी है, बीटेक में मैंने कुछ पढ़ी है, कंप्यूटर रिलेटेड, सी, जावा ये सब पढ़ी है, तो 10-15 क्वेश्चन तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन मैंने जो भी अटैम्प्ट करे वो प्लस माइनस होकर 0 मार्क्स आ गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इस साल की तरफ। इस साल का प्री का कहानी आपको बताऊँ तो इस साल मेरे को आईटी ऑफिसर से यार थोड़ा उम्मीद था, पीओ से उतना कुछ उम्मीद नहीं था, लेकिन आईटी ऑफिसर से थोड़ा उम्मीद था कि यार मतलब इसमें जाना है, करना है, इस टाइप से। तो इंग्लिश का मैं सेक्शन जब अटैम्प्ट कर रहा था तो 14.25 है। ठीक है यार, 25 में उतने मार्क्स हैं। जब रीजनिंग में अटैम्प्ट किया तो मेरे से एक भी पजल नहीं बना, आई वॉज फुल्ली डिवास्टेटेड। ठीक है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरे को लग रहा था यार कि अब तो गया पेपर, इस साल तो अब कुछ होना नहीं है, लास्ट अटैम्प्ट है, गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार ज़्यादा उम्मीद मत रखना चाहिए, आदमी को फ्री होकर एग्ज़ाम देना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशन रख लिया मैंने, इसलिए मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं क्वांट सेक्शन में गया तो मैं जल्दी जल्दी क्वांट सेक्शन को विजिट किया। क्वांट सेक्शन विजिट किया तो मेरे को लगा कि यार दिस इज़ डूएबल, ईजी है। जितना रीजनिंग टफ था उतना ही क्वांट ईजी साइड पे था। ठीक है, प्री लेवल पे ही बोल सकते हो, उतना ईजी साइड पे था। तो उस क्षण के लिए मैंने सारे जो भी टेंशन्स थे मेरे दिमाग में, जो भी ख्याल आ रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अच्छा नहीं हुआ, ये हो,
वो मैंने निकाल दिया इस दिमाग से और मैं सिर्फ क्वांट पे फोकस हो गया। ठीक है, क्वांट पे मैंने समहाउ मैनेज 35 अटैम्प्ट किया मैंने और 35 मार्क्स ही मेरे आए। ठीक है, जनरली क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब आपका एक सेक्शन बिगड़ता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्शन पे पड़ता है। पीओ मेंस में मेरे साथ ये हुआ था, जब एक सेक्शन ख़राब हुआ था तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे भी पड़ा था कि यार ये तो ख़राब हो गया, होना तो है नहीं, ऐसे भी मतलब इस टाइप से दिमाग में चल रहा था। लेकिन इस टाइम मैंने थोड़े अपने आप को काम किया और मैंने किया कि ठीक है जो होगा सोचेंगे बाद में, अभी पहले क्वांट कर लेते हैं। तो ये लर्निंग आपके लिए भी है कि यार एक सेक्शन आपका टफ होता है, एक सेक्शन मान लीजिए आपका अच्छा नहीं होता है तो उस सेक्शन को वहीं पे छोड़ दीजिए, मतलब भूल जाइए कुछ क्षण के लिए और नेक्स्ट सेक्शन पे फोकस करिए। ऐसा होता है। बाद में जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला तब मेरे को पता लगा कि यार रीजनिंग सबके लिए टफ था। तो इस टाइप से होता है। तो ओवरऑल इसमें 49.75 का टफ था, पिछले साल से बहुत का टफ कम हुआ है। पिछले साल कितना था, 64 था, इस बार 49 है। मतलब ऑफकोर्स पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैंने मेंस में पढ़े थे इस बार यार, मेंस में मैंने प्री और मेंस के बीच के गैप के अलावा भी मैंने पढ़े थे। मैंने कोर्स भी लिए थे गेट एसमेसर के। ठीक है, और फोकस था यार इस बार। पीओ मेंस और आईटी ऑफिसर के एग्ज़ाम के बीच में गैप भी था तो मैं उसमें भी पढ़ा था। कोर्स को एक बार मैंने नोट्स बनाए, पढ़े, इस टाइप से करा था। फिर मैं जो बीच में गैप मिला उसमें करा था। इस बार मैंने खास उतने अच्छे नंबर्स नहीं है लेकिन स्टिल मैंने पढ़ के दिया तो मेरे को हवा लगा पेपर में कि यार ये सब आया, ये सब मैंने पढ़ा, ये आया, ऐसे क्वेश्चन आता है इस टाइप से। आई मैनेज टू गेट 17.75 मार्क्स। ठीक है, और फाइनली मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाता है। और इंटरव्यू में मेरे 75 के आसपास कुछ मार्क्स थे और आई गॉट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बाकी बैंक में यार थोड़े थोड़े वैकेंसी थे और सिर्फ 4 बैंकों ने वैकेंसी दी थी। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। कहने का बस यही मतलब है यार कि आप कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि आपके यदि कम मार्क्स आ रहे हैं, आपके फेल्योर्स आ रहे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे आपके यार, अच्छे फेज भी आएंगे। जस्ट कीप गोइंग। ठीक है, आप खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वर्क करिए, खुद पे को एनालाइज करिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आपने कहाँ प्रैक्टिस नहीं करा, आपने किस चीज़ों में काम करना चाहिए। ठीक है, बाकी लक और ये सब अपने आप आ जाएगा, आप खुद हार्ड वर्क करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।